राधे राधे। मीना वॉइस में आपका स्वागत है। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव, जिस समय ज्ञान का बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं, मृग धाला ओढ़े और अपने सभी अंगों को शमशान की विभूति लगाए, एक गले के सर्प के मुंडलों को माला पहने हुए, फिर भी कोई भी पवित्र नहीं, फिर भी आप किस ज्ञान के पवित्र मानते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, प्रिय सुनो, गीता ज्ञान में आपको हृदय दृढ़ करने पवित्र माना जाता है। इस ज्ञान में मुझे वहाँ से क्रम नहीं पाते। तब पार्वती जी ने भगवान जी तक ज्ञान के आपके ऐसी स्तुति ही करते हैं जो कृतार्थ हुआ। और महादेव उत्तर देते हुए कहा कि ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए और भी आगे होंगे। एक समय पाताल लोक में शमशान के में श्री नारायण जी ने मुझे आनंद में थे और वे भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी से पूछा, प्रभु, निद्रा के आलस्य उन पुरुषों को बहता है जो जीव तामसी होते हैं, या फिर आप तीनों गुणों के अतीत हो, वासुदेव हो, आप जो दिमूद रहे हो, जो इस मुझे कहा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए, लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं बहता, इस ज्ञान है, आकार रूप है, ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता के अंक के 5 अध्याय मेरे मुख है, इस अध्याय की मेरी पूजा है, 8 अध्याय है और मेरा मन उधर है, 17 अध्याय मेरे चरण है, गीता श्लोक है मेरी नाड़ियाँ है और गीता अक्षर में मेरा रोम है। इसे रूपी गीता नाम ही करता हूँ, इसे आनंद प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी बोली, श्री नारायण जी, जब गीता जी इतना ज्ञान है तो आपको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है तो आप कहो। और नारायण ने कहा कि गीता ज्ञान में बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और शरण होंगे। इस व्यक्ति था तो चांडलों के कर्म करता था, तेल नमक व्यापार करता था, उसे न बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया, वृक्ष पत्ते तोड़ने लगा, वहाँ सांप के डस लिया, उसे तुरंत मर गया। मरने के बाद उसे बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल में हुआ और बैल के वृक्ष ऊपर चढ़कर सारे दिन मांगता, फिर वो जो भिक्षा मांग कर लाता तो अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और बैल सारी रात द्वार के खड़ा रहता है, इसके नहीं करता। तब सुबह होते ही बैल चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। इस भूख के गिर गया लेकिन उसे प्राण नहीं मिले। देखा कि कोई वृद्ध फल दे को इसे बैल के प्राण नहीं छूटे। इस दिन से गायिका आई, उसने लोगों ने पूछा कि ऐसी भीड़ है जो उन्होंने कहा कि इस प्राण के निकलते ही अनेक पुण्य को फल दे रहे हैं, उससे इसे मुक्ति होती है। तब गायिका ने कहा कि कर्म किया है, फल मैंने बैल को दिया है। इस बैल ने एक ब्राह्मण को जन्म दिया, पिता के उसे ब्रह्म सोचा रखा, उसके पिता के उसे पढ़ाया लिखाया, वह अपने पिछले जन्म के सुख थी। उसके एक दिन मन में विचार किया कि उसका दर्शन करूं, विपरीत चलते गया के घर कहा, वो से मुझे पहचानती है। ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम लोग कौन हो? तुम उससे पुण्य दिए थे कि इससे योगी के छुटकारा था, मैं इसे विपरीत जन्म हूँ, आप अपना पुण्य बताएगा। कहा, मैंने इसे पुण्य नहीं किया है, रात सवेरे बहुत पड़ता है, मैं उसका वाक्य ही सुनती हूँ और मैं फल मैंने दे दिए। मैं विपरीत पूछता हूँ तो सवेरे को क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि तो प्रजन्म के विपरीत का पुत्र था, पिता की गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु ने कहा कि मुझे आपको पढ़ाया, जो गुरुजी के शाप से तोता बन गया, इससे तोते पहलिया मुझे पकड़ कर ले आया और वह मोल ले लिया। इसे गीता का पाठ सिखाता था, मैंने उसे पाठ सीख लिया। विपरीत घर में चोर घुस गए, उसे मन में से पिंजरा उठा ले गए। उसके गणिका मित्र थी, उसके प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिससे गाय से सुनती हूँ, उससे गाने का समझ में नहीं आती, मैं पढ़ता हूँ और वैश्व गाने का के निमित्त करता था, फल था। इस विपरीत कहा कि तोते तू विपरीत है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। लक्ष्मी विपरीत इतना कहते ही तोता को मुक्ति प्राप्त हो गया। ये कर्म छोड़कर भले ही कर्म को ग्रहण को नित्य स्नान करने श्री गीता जी का प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, इससे उसे मुक्ति हो गई। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। राधे राधे सबको। मीना वॉइस में आपका स्वागत है।